टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें साइकोनस फल पाया जाता है? इनमें से किसमें साइकोनस फल पाया जाता है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। साइकोनस फल किसमें पाया जाता है? आंसर सही होगा इसका डी, फाइकस में साइकोनस फल पाया जाता है। बता दें कि फाइकस को अंजीर कहते हैं। फाइकस कहो चाहे अंजीर कहो, जिसे फिग अंग्रेजी में कहा जाता है। ये साइकोनस फल इसी में पाया जाता है। यह एक प्रकार का संग्रंथित फल है, कंपोजिट फ्रूट से होता है और यह हाइपनथोडियम पुष्पक्रम से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुष्पक्रम अंजीर में पाया जाता है? रेसिम, स्पाइकलेट, कैपिटुलम, हाइपनथोडियम। कौन सा पुष्पक्रम अंजीर में पाया जाता है? चार ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। इसका आंसर होगा डी। कौन सा पुष्पक्रम अंजीर में? तो हाइपनथोडियम पुष्पक्रम अंजीर में पाया जाता है। हाइपनथोडियम को उदंबरुक भी कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपनथोडियम पुष्पक्रम एक प्रमुख लक्षण है किसका? चार ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन ही पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, हाइपनथोडियम पुष्पक्रम फाइकस का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा उत्पन्न होती है? इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिसकी छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा उत्पन्न होती है, बनाई जाती है? टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, सिनकोना पौधे की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा बनाई जाती है। आपको बता दें कि सिनकोना की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन उत्पन्न होती है। कुनैन और सिनकोना कैलिशाया, सिनकोना लेजरियाना आदि से कुनैन प्राप्त होती है और इस कुनैन का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, क्योंकि कुनैन जो होता है ये ज्वर नाशक होता है, मलेरिया को दूर करता है, बुखार को दूर करता है, मलेरिया रोधी होता है और दर्द निवारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिनकोना रूबिएसी कुल का पौधा है, रूबिएसी कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की छाल से इनमें से कौन सी दवा मिलती है? कौन सी दवा पौधे की छाल से प्राप्त होती है? तो अभी मैंने बताया है, कुनैन जो होती है ये पौधे की छाल से प्राप्त होती है। और किस पौधे से? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया ठीक करने वाली दवा प्राप्त होती है। मलेरिया बुखार को ठीक करने वाली दवा किसमें से प्राप्त होती है? टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, सिनकोना की छाल से मलेरिया ठीक करने वाली दवा प्राप्त होती है। तो जो सिनकोना की छाल है इससे कुनैन प्राप्त होती है और कुनैन से मलेरिया ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पौधे से पैरा रबर प्राप्त होता है उसका वानस्पतिक नाम है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा पौधा है जिससे पैरा रबर प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा बी, हेविया ब्रेसिलियंसिस। हेविया ब्रेसिलियंसिस से यानी इस पौधे से पैरा रबर प्राप्त होती है। बता दें कि इसके वृक्ष से उत्पन्न लेटेक्स से उच्च कोटि की रबर प्राप्त होती है और यह यूफोरबिएसी कुल का पौधा है। जो हेविया ब्रेसिलियंसिस है ये यूफोरबिएसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा पौधा है जो जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। बता दें कि इसे पलाश, ठाक तथा तोता ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसे पलाश भी कहते हैं, ढाक भी कहा जाता है, तोता ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह फेबेसी कुल का पौधा है, फेबेसी कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुमंग की चतुर्दीर्घी अवस्था एक लाक्षणिक विशेषता है इसकी, किसकी? टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, क्रूसीफेरी कुल की। बता दें कि पुमंग की चतुर्दीर्घी अवस्था क्रूसीफेरी या क्रूसीफेरी को ब्रेसिकेसी कहा जाता है। इस कुल की एक लाक्षणिक विशेषता होती है, इसके पुमंग में 6 पृथक पुंकेसर होते हैं। 6 अलग अलग पुंकेसर पाए जाते हैं। बाहरी 2 पुंकेसर छोटे पार्श्व स्थित होते हैं, जबकि भीतरी 4 बड़े व अग्रपश्च स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषकों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले
हरे खाद पौधे मुख्यतः होते हैं। हरे खाद वाले पौधे मुख्यतः किस कुल से होते हैं? कंपोजिटी, लेगुमिनोसी, सोलेनेसी, पोएसी। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, लेगुमिनोसी कुल के जो पौधे होते हैं उनसे हरी खाद बनाई जाती है। तो कृषकों द्वारा मुख्यतः लेगुमिनोसी कुल के पौधों का उपयोग हरी खाद बनाने में किया जाता है। इन पौधों की पार्श्व जड़ों से ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो पार्श्व जड़ें होती हैं उसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम पाए जाते हैं और ये जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को पौधों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिटी से संबंधित कौन सा वाक्य गलत है? कंपोजिटी कुल से संबंधित इनमें से कौन सा वाक्य गलत है बताना है। मुंडक पुष्पक्रम, जायांगधर पुष्प, युक्त कोशी पराकोश, सिपसेला फल। इसका आंसर होगा बी, जायांगधर पुष्प। ये वाक्य गलत है, बाकी तीनों वाक्य सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का बैट किस पौधे की लकड़ी से तैयार किया जाता है? क्रिकेट का बैट किस पौधे की लकड़ी से तैयार करते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, क्रिकेट का बैट सैलिक्स पर्प्यूरिया, सैलिक्स पर्प्यूरिया के पौधे की लकड़ी से तैयार किया जाता है। आप लोगों को बता दें कि मोरस एल्बा की लकड़ी से बहुत से खेल के सामान जैसे हॉकी स्टिक, टेनिस रैकेट, क्रिकेट स्टंप आदि बनाए जाते हैं, जबकि सैलिक्स पर्प्यूरिया से क्रिकेट का बैट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुष्प सूर्यमुखी में पाया जाता है? ऐसा कौन सा पुष्प है जो सूर्यमुखी में पाया जाता है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, कैपिटुलम। तो कैपिटुलम पुष्पक्रम सूर्यमुखी में पाया जाता है। बता दें कि शीर्ष अथवा मुंडक पुष्पक्रम सूर्यमुखी में पाया जाता है और इसमें मुख्य अक्ष या आशय चपटा होता है और पुष्पक आवृंतीय होते हैं तथा आशय पर इकट्ठे लगे रहते हैं। पुष्पक प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, बाहर की ओर और अंदर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटुलम पुष्पक्रम पाया जाता है किसमें? आंसर होगा ए, एजेरेटम में पाया जाता है, एजेरेटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजायांगधर किस कुल का विशिष्ट लक्षण होता है? पूजायांगधर। तो इसका आंसर होगा बी, कैपेरिडेसी। कैपेरिडेसी का विशिष्ट लक्षण होता है पूजायांगधर। और आपको बता दें कि इसमें पुमंगधर तथा जायांगधर दोनों उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब किस कुल से संबंधित है? सेब किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन सही होगा पहला, रोजेसी कुल से सेब संबंधित है और सेब द्विबीजपत्री पौधा होता है, डाइकोटिलेडोनस प्लांट होता है। यह रोजेसी कुल से जुड़ा हुआ है, यह रोजेसी कुल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पामी कुल का वैकल्पिक नाम बताइए। पामी कुल का वैकल्पिक नाम बताना है तो इसका आंसर होगा सी, एरिकेसी। पामी कुल का वैकल्पिक नाम एरिकेसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपारी का वानस्पतिक नाम है। सुपारी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, सुपारी का वानस्पतिक नाम एरेका कैटेचू है, एरेका कैटेचू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक बीजपत्री कुल है? ऐसा कौन सा इसमें से कुल है जो एक बीजपत्री है? आंसर होगा इसमें पहला पामी और बी वाला पोएसी, यानी आंसर से होगा डी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीट शुगर उत्पन्न करता है? कौन सा पौधा बीट शुगर उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर होगा डी, बीटा वल्गैरिस। बीटा वल्गैरिस बीट शुगर उत्पन्न करता है। आप लोगों को बता दें कि बीट शुगर चुकंदर के पौधे से प्राप्त किया जाता है। जो बीट शुगर है ये चुकंदर के पौधे से प्राप्त किया जाता है और इसका वानस्पतिक नाम बीटा वल्गैरिस है। वानस्पतिक नाम बीटा वल्गैरिस है। यह अपरैंथेसी परिवार का सदस्य होता है, अमरैंथेसी, और इससे प्राप्त शर्करा अर्थात बीट में या शुगर में सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन तथा अन्य महत्वपूर्ण विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा वल्गैरिस का शर्करा उत्पन्न करने वाला भाग है। बीटा वल्गैरिस का ऐसा कौन सा भाग है जो शर्करा उत्पन्न करता है? तो आंसर होगा सी, जड़ भाग, यानी वही चुकंदर का जो जड़ वाला भाग है जो हम लोग खाते हैं उसी से शुगर उत्पन्न होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीफा या सीताफल है, इसमें से सीताफल क्या है बताना है। संग्रंथित फल, एकल फल, पुंज फल, साइकोनस फल। तो इसका आंसर होगा सी, शरीफा पुंज फल होता है, यानी एग्रीगेट फ्रूट होता है और यह बेरी पुंज फल कहलाता है, बेरीज पुंज फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडक पुष्पक्रम किस कुल का विशिष्ट लक्षण है। मुंडक पुष्पक्रम, तो इसका आंसर होगा बी, मुंडक पुष्पक्रम कंपोजिटी कुल का लक्षण विशेष होता है, यानी मुंडक पुष्पक्रम जो है ये कंपोजिटी कुल का विशिष्ट लक्षण है और ये प्रायः असीमाक्ष, समशिख अथवा संयुक्त मुंडकों में विन्यासित होता है और प्रत्येक मुंडकों में पुष्पकों की संख्या कुछ या अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंघाड़े के फल में दोनों कांटे सदृश संरचनाएं किससे विकसित होती हैं अथवा क्या प्रदर्शित करती हैं। तो आंसर इसमें कौन सा सही होगा आपको बताना है। टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, रूपांतरित बाह्यदल पत्र होते हैं। जो कांटे होते हैं वे रूपांतरित हो जाते हैं, कांटों में जो बाह्यदल पत्र होते हैं वही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंघाड़े के फल में कांटे होते हैं रूपांतरित, किसके रूपांतरित होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, बाह्यदल पुंज के या कैलिक्स के रूपांतरण होते हैं कांटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है